पहले एमबीए की पढ़ाई, उसके बाद दिल्ली जैसे महानगर में एक कॉरपोरेट में नौकरी, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सब छोड़कर वापस रुख किया अपने गांव की ओर और शुरू किया कृषि से जुड़ा काम, केचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का काम। 27 साल के सफर में इस व्यक्ति ने मात्र एक बेड से जिस काम को शुरू किया था, आज वो प्रति माह 400 टन केचुआ खाद उत्पादन हो रहा है। तो आइए आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो हमारे साथ मौजूद है। इस समय हम मेरठ में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अमित त्यागी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। केचुआ खाद आजकल तो बहुत ज़्यादा चर्चित हो गई है, हर कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आ रहा है जी। 27 साल पहले की अगर बात करें, बड़ा एक मुश्किल निर्णय नहीं रहा आपके लिए? निर्णय आसान बहुत था, और लेकिन हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, हम बेसिक चाहते क्या है। नौकरी कर रहे थे आप, फिर एकदम से केचुआ खाद बनाने लगे, शुरुआत कैसे हुई 27 साल पहले? एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मेरा शुरू करा हुआ नहीं है। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू माई वाइफ, शी इज़ नो मोर, शी पास अवे इन 2017, लेकिन उसने हमें एक मिशन दे दिया। 95 में मेरी वाइफ डॉक्टर मोनिका त्यागी, एंड वो एसोसिएट प्रोफेसर थी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, और वो वर्मी कंपोस्टिंग को लेकर आई थी। तो वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में जब उन्होंने सुना तो उन्हें लगा कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जिससे हम अपनी खेती को सस्टेन कर सकते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग कर सकते हैं। अगर किसान अपने घर पे खाद तैयार करे, बीज उसका अपना हो, कीटनाशक देसी गाय के गौमूत्र से अपने घर पे तैयार हो, अगर ये चीज़ें उसके पास में हैं और धरती को सारा पौष्टिक तत्व खाने के लिए दिया जाए, तो पैदा भी वो वैसे ही करके देगी। और जितनी किसान की लागत लगती है इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या रासायनिक खादों को या रासायनिक कीटनाशकों को खरीदने के लिए, वो जब सारा उसके पास घर पे तैयार होगा, जो जैविक रूप में होगा, तो उसकी बहुत सारी बचत हो सकती है। टर्नओवर की सर अगर बात करें तो अब सालाना टर्नओवर कितना होता होगा आपका? जो जस्टिफाइड टर्नओवर है दैट इज 4 to 5 CR, ये हमारा साल का टर्नओवर है। सर जब हम बात करें वर्मी कंपोस्ट की, आपने बताया कि अभी 750 बेड्स में आप कर रहे हैं और कितने 8000 के आसपास यूनिट्स आप इस्टेब्लिश कर चुके हैं जी। किस तरह से इन पिछले कुछ सालों की अगर बात की जाए इसकी डिमांड बढ़ी है? सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ी है इसकी कोरोना के बाद। कोरोना से पहले तक देखिए, स्टार्टिंग जब हुई तो पहले हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग ही होती थी, सारी नेचुरल था सब कुछ। आज भी अगर आप देखेंगे तो जंगल में जो कॉस्टलीस्ट जड़ी बूटी है वो जंगल में पाई जाती है, आपके खेत में नहीं उग सकती। वो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वहाँ नेचुरल सारी चीज़ें हैं, मिट्टी नेचुरल, खाद नेचुरल। यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो गया। अब अगर हम बात करें कि पिछले टाइम पे जब से ये इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र लगना शुरू हुआ, ये कीटनाशक लगना शुरू हुआ, हर्बिसाइड, वीडीसाइड, पेस्टिसाइड, ये जितने जहर लगने शुरू हुए, इसकी वजह से आज जो लोगों का स्वास्थ्य खराब है वो उसका रीज़न है। अमित त्यागी जी क्या कहते हैं कि शेड कितना ज़रूरी है वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए या नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ओपन में करना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ मेकिंग शेड। हमने बनाना पड़ा क्योंकि हमें भी डिफरेंस देखना है कि क्या वास्तविकता में ऐसा है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो प्रोडक्शन शेड में हो रही है वही प्रोडक्शन ओपन में हो रही है। इसे एक रोज़गार के रूप में देख के जो लोग आए अपना खुद का काम शुरू करना चाहें, तो एक गणित हमारे दर्शकों को आप बताएंगे। अगर कोई 1 एकड़ में शुरू करना चाहे, 1 एकड़ को मानक ले लेते हैं, तो 1 एकड़ में उसका कितना खर्च आएगा, कितने बेड्स बनेंगे, कितना उत्पादन होगा, आमदनी कितनी, थोड़ा आप बताएंगे। सारी मशीनरी, सारा ईंट, प्लास्टिक, गोबर, लेबर, केचुआ, ऑफिस, आपका लॉन और आपका मोटर सेट, सब कुछ कंप्लीट अगर हम इसका प्रोजेक्ट 1 एकड़ के लिए तैयार करें तो इसमें लगभग 10 लाख रुपए लगेंगे। अगर ये हमने लगाया, इससे आप लगभग मिनिमम 30 से 50 हजार रुपए पर मंथ आप सिर्फ कंपोस्ट से अर्न कर सकते हो। लेकिन एक दूसरा भी सेक्शन आता है जब इसका ब्रेक इवन वो 6 से 7 महीने में आपका वापस आ जाता है, जब केचुए का मल्टीप्लिकेशन होता है और खाद की प्रोडक्शन बढ़ती है।
तो 6 से 7 महीने में ब्रेक इवन मतलब जितना पैसा हमने लगाया 7 महीने में वो वापस लौट के आ गया और हमारी यूनिट फ्री हो गई। लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी गंभीरता से बताना चाहूँगा, ये वर्मी कंपोस्टिंग प्रोजेक्ट जितना इजी दिखता है उतना है नहीं। लोग समझते हैं प्रोडक्शन पार्ट सबसे आसान है और मार्केटिंग सबसे मुश्किल, जबकि इसका उल्टा है। वर्मी कंपोस्टिंग में आप लाइव स्टॉक के साथ में काम कर रहे हैं, आप उस जीव के साथ काम कर रहे हैं जो मात्र 1 से 1.5 ग्राम का है, जिसमें 90% फ्लूइड है और 10% खाल है जी। और वो 90% फ्लूइड और 10% खाल जो है उसमें से अगर फोटो सेंसिटिव है, अगर 1 मिनट भी धूप लग गई तो मर जाएगा। फिर उसके साथ में अगर मीथेन डेवलप हो गई तो मरेगा, एमोनिया डेवलप हो गई तो मरेगा। तो बेहतर है इसको, प्रोजेक्ट को अगर हमें करना है और हम सीरियस हैं तो इसकी पूरी ट्रेनिंग और थॉरो नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो अगर हम लगा के चलें तो 40% का प्रोडक्शन आपके 1 एकड़ में 30 बाई 4 के 150 बेड बन सकते हैं। हर बेड से 600 किलो खाद तैयार होगी, तो आपके 90 टन एक साइकिल में तैयार हो सकती है खाद। तो ये जो साइकिल है ये कितने दिन की होती है? 2 से 2.5 महीना। 2 से 2.5 महीने में खाद तैयार हो जाएगी। हम ये मान के चलते हैं ये जो 90 टन है, आप बंदा नया काम करने वाला है, उसको जानकारी नहीं है, तो हो सकता है 10-15 दिन प्लस माइनस हो जाए। कभी पानी ज़्यादा कर दिया तो खाद कम तैयार होगी, पानी कम कर दिया खाद जल्दी तैयार हो गई। तो केचुआ भी उसी अकॉर्डिंग काम करता है। संक्षेप में ये बताएं, किन चुनौतियों को आपने उस समय फेस किया, क्या दिक्कतें शुरुआत में आपको आई? सबसे पहला हमारा, जब हमने शुरू करा सारी चीज़ें ठीक ठीक चल रही थी, ऑल ऑफ ए सडन हमारा सारा केचुआ मर गया। हमें गोबर की पहचान नहीं थी, उसकी वजह से नुकसान बहुत हुआ। नंबर 2, केचुए के आचार और व्यवहार समझ में नहीं आया, उसकी वजह से केचुआ मरा। फिर बेडों में मीथेन डेवलप हुई, तो ये समझ में नहीं आया कि ये क्यों डेवलप हुई। क्या कारण होता है वैसे मीथेन की जब बात हो रही है? साथ में ये भी जान लें, इस एरोबिक प्रोसेस में हवा का संचार होना जरूरी है। अगर हम बेड की हाइट बना देंगे और जहाँ भी एनारोबिक कंडीशन हो जाएगी वहाँ मीथेन बनेगी, और ऊपर का टेम्परेचर जब भी 24 या 26 डिग्री से ऊपर जाएगा तो बेड के अंदर डिकम्पोजिशन होगा, और अगर उसके अंदर वो कहीं पे एनारोबिक कंडीशन होगी तो मीथेन बनेगी और बेड को भपका बनेगा और गर्म होगा बेड। वो गर्म होगा तो केचुए के मरने के चांसेस है। नंबर 2, एमोनिया। अगर आपके बेड में नीचे एनारोबिक कंडीशन है, सर्दी का टाइम है, तो एमोनिया बनने के चांसेस है। फिर इसके अलावा अगर आपकी बहुत मोटी लेयर खाद की तैयार है और उसी पे से ही पानी रिस्क के नीचे जा रहा है और केचुए को वही पानी अगर एब्जॉर्ब करना पड़ा तो भी केचुआ मरेगा। तो ये कुछ मेन फैक्टर्स हैं। यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट का जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सबसे क्रूशियल, यानी जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय होता है, वो कौन सा रहता है? सबसे ज़्यादा गलती कहाँ होती है? गर्मियों में। हम गर्मियों के समय पे मुख्यतः गोबर का, जो हमारे पास क्वालिटी आ रही है, पानी का, इनका ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से कृषि और कृषि से जो जुड़े हुए अन्य चीज़ें हैं उनमें कितने अच्छे रोजगार के आपके पास अवसर हैं। खुद भी अच्छा आप कमा सकते हैं, दूसरों को रोजगार दे भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक, किसान भाइयों तक और युवाओं तक खासकर पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश अरोड़ा, गांव जंक्शन।